तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे क्लास 10th के अंदर होंगे, बहुत सारे बच्चे क्लास 11th के अंदर होंगे और बहुत सारे बच्चे होंगे जो क्लास 12th के अंदर होंगे। तो इनमें से अगर कोई भी बच्चा है जो अभी-अभी क्लास 10th के अंदर आया है, 11th के अंदर आया है, 12th के अंदर आया है और वो तैयारी कर रहा है अपने आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम की, चाहे वो 2025 के हों और जो बच्चे 2025 में देख रहे हैं वो 2026 के लिए या फिर जो 2026 में देख रहे हैं वो 2027 के लिए। तो आने वाले जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम है उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो कि उसमें जो आपके नंबर आए यानी जो मार्क्स आप वहाँ पर लेकर आओ वो एकदम एक्सीलेंट हो, तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको तैयार रखनी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो आपको कवर करके रखनी चाहिए, कुछ चीज़ें हैं जो आपके डिसिप्लिन में होनी चाहिए। अब वो है क्या, उनको किस तरीके से कवर करना है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ-साथ अगर आप बोर्ड की तैयारी कर लेते हो तो बोर्ड के बाद आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना है। तो उसके अनुसार किस तरीके से आपको डलना है, उन सारी चीज़ों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। देखिए, मैं एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। एक समय था जब आपको 2 का पहाड़ा याद नहीं होता था और उसके चक्कर में आपको डंडा खाना पड़ा था आपके टीचर से। एक समय था और अब आपको 2 का जो पहाड़ा है वो मुँह ज़ुबानी याद हो गया। ठीक ऐसे ही आपको अपने 10th के सिलेबस को पढ़ना होगा, 11th के सिलेबस को पढ़ना होगा, 12th के सिलेबस को पढ़ना होगा। जब आप इस तरीके से इसे पढ़ लोगे तो ये मुँह ज़ुबानी आपको याद हो जाएगा और फिर उसका फ़ायदा क्या होगा कि जब भी आप आगे किसी भी कॉम्पिटिटिव बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, तो आपको चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट याद रहेंगी। काफ़ी कन्फ्यूज़न जो क्रिएट होता है बच्चों को, वो नहीं होगा, ठीक है? अब उसे करना किस तरीके से है, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ होती है प्रॉपर नोट्स बनाना। आपको नोट्स शुरुआत में बनाना नहीं आता तो खराब नोट्स बनाओगे, गंदे नोट्स बनाओगे, लेकिन समय के साथ-साथ आप बेहतर नोट्स बनाना सीख जाओगे। ऐसे तो अगर देखा जाए नोट्स के कई सारे टाइप होते हैं, उनमें से कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो नोट्स को अगर आप जनरली देखोगे तो नोट्स 3 तरीके के होते हैं। एक होते हैं जिन्हें अपन बुक कहते हैं, उनको भी आप एक तरीके से नोट्स ही मानो। एक वो होते हैं जो आपके टीचर आपको प्रोवाइड करा देते हैं और एक वो होते हैं जो आप सेल्फ बनाते हो, ठीक है? सभी के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखो, जैसे आपका आपका कोई टीचर है, वो जो भी आपको सिलेबस पढ़ा रहा है, उसके नोट्स उसके पास पहले से ही मौजूद हैं। जैसे मैं अगर आपको फ़िज़िक्स पढ़ाना चाहूँ, तो मेरे पास फ़िज़िक्स के जो नोट्स हैं, है ना? कौन से सब्जेक्ट के? फ़िज़िक्स के जो नोट्स हैं, वो पहले से ही अवेलेबल हैं और वो मैंने चैनल पर अपलोड कर दिए। जो ये यूट्यूब चैनल पर आप वीडियो देख रहे हो, इस पर फ़िज़िक्स के नोट्स क्लास 12th के और 11th के अपलोड हैं। तो वो नोट्स मैंने आपको पहले से ही प्रोवाइड करा दिए, अब चाहे आप मुझसे पढ़ो या ना पढ़ो। तो इस तरीके से आपका जो भी टीचर है या आप किसी स्टूडेंट के जो नोट्स हैं, उनको ले सकते हो, ऑनलाइन ले सकते हो, फ़ोन से ले सकते हो, जैसे मेरे चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हो या फिर ऑफ़लाइन किसी टीचर ने आपको अपने नोट्स दे दिए, है ना? कि लो भैया इनमें से पढ़ लो, इस तरीके से दे दिए। या फिर आप कोई किताब खरीद के लाए, ऑनलाइन आपने किताब खरीद ली या ऑफ़लाइन खरीद ली, फ़ोन में पढ़ रहे हो किताब से या फिर आप घर मँगा के किताब से पढ़ रहे हो, दोनों ही तरीकों से पढ़ सकते हो। तो ये नोट्स के अदर टाइप होते हैं। ना ही मुझे इनके बारे में डिस्कस करना है और ना ही मुझे इनके बारे में बात करनी है। ये उतने अच्छे नहीं होते क्योंकि इन सभी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं वो होते हैं सेल्फ। एक तरीके से टीचर के नोट्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होते हैं अगर आप उन्हें इस्तेमाल करो तो, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आपको बेहतर चाहिए तो वो होते हैं सेल्फ नोट्स यानी खुद के बनाए हुए नोट्स। जैसे आप किसी भी पर्टिकुलर टीचर से पढ़ रहे हो, आपका कोई भी टीचर है वो आपको पढ़ा रहा है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, मान लीजिए आपको हिंदी पढ़ा रहा है, तो हिंदी में वो आपको ग्रामर भी पढ़ाएगा, व्याकरण भी पढ़ाएगा, है ना? तो हिंदी में जब वो आपको ग्रामर पढ़ाएगा, व्याकरण पढ़ाएगा, तो उसमें छंद आएँगे, दोहे आएँगे, ऐसी चीज़ों का आपको टीचर आपके पढ़ाएँगे। तो जब वो पढ़ाएँगे तो उनके बोल-बोल कर, लिख-लिख कर बोर्ड पर वो खुद नोट्स बनवाएँगे और वो नोट्स सबसे ज़्यादा बेहतर होते हैं जो आपके टीचर आपको बनवाते हैं। और अगर मान लीजिए ऐसे नोट्स आपके टीचर आपको नहीं बनवा रहे, है ना? जैसे मैंने बताया, तो अब आप क्या करें? तो अब आपको क्या करना है, मेरे चैनल पर जाना है, ठीक है? और वहाँ पर आपको जिस भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, चाहे फ़िज़िक्स के चाहिए, चाहे केमिस्ट्री के चाहिए, उसके नोट्स जाके डाउनलोड कर लेना है या फिर आपको यूट्यूब पर सर्च करना है बेटर हिंदी मीडियम और फिर जिस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, फ़िज़िक्स के चाहिए तो फ़िज़िक्स लिख दो, केमिस्ट्री के चाहिए तो केमिस्ट्री लिख दो। वीडियोज़ आ जाएँगी, उनमें से क्या है आपको नोट्स को डाउनलोड करना है
और नोट्स को डाउनलोड करने के बाद वो जो नोट्स हैं वैसे ही नोट्स उनमें से देख के आपको खुद के नोट्स बना लेने हैं। लेकिन नोट्स कैसे बनाने हैं याद रखना, खुद के नोट्स बनाने हैं, सेल्फ नोट्स बनाने हैं। ऑनलाइन बिल्कुल नहीं जाना, बिल्कुल ख़राब होता है। अगर आप एमबीबीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो ठीक है ना, वरना आपको क्या है ऑफलाइन में ही खुद के नोट्स बनाने होते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है नोट्स बनाओ, और नोट्स खुद के बनाओ। अगर नहीं बनाओगे तो बाद में पछताओगे। 1 साल पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि अब मैंने पढ़ तो लिया, रिवीजन करने के लिए मेरे पास कोई माध्यम ही नहीं है, क्योंकि मैंने नोट्स ही नहीं बनाए थे, केवल क्लास और क्लास देखी थी। ठीक है, इसके बाद आपको प्रॉपर रिवीजन करना है। रिवीजन का अपना एक शेड्यूल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके टीचर आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो एक चैप्टर को पढ़ाने में 6 दिन लग गए, तो 7वें दिन जब संडे आएगा, रविवार आएगा, तो 7वें दिन आपको उस चैप्टर का रिवीजन करना है। देखो भैया, मैं भी जानता हूँ एक चैप्टर का रिवीजन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपके पास 6 सब्जेक्ट है टोटल, हिंदी, अंग्रेजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, फिजिक्स, है ना? 6 सब्जेक्ट हैं। 6 सब्जेक्ट के 6 चैप्टर का रिवीजन आप एक दिन में नहीं कर पाओगे। ज़्यादा हवा में मत उड़ो। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट बंदे हो तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। इतना ज़्यादा आसान नहीं होता। एक चैप्टर का रिवीजन अगर आप शुरुआत में कर रहे हो तो उसमें कम से कम 2 या 3 घंटे तो आपको लग ही जाएँगे, ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ मैं, सारे क्वेश्चंस को दोबारा याद करने में, है ना? और इतने में ही आपके पसीने छूट जाएँगे, एक चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपको टाइम टू टाइम रिवीजन तो करना है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आप संडे में 1 या 2 चैप्टर का रिवीजन ही कीजिए। लेकिन जैसे आपने इस संडे 1 चैप्टर का रिवीजन कर लिया, जैसे ये संडे है, इसमें आपने 1 चैप्टर का रिवीजन कर दिया। फिर अगले संडे जब इसी चैप्टर का रिवीजन करना होगा तो आपको, जैसे इस संडे रिवीजन करने में 2 से 3 घंटे लगे, तो अगली बार रिवीजन करने में आपको 1 घंटे में ही काम हो जाएगा, और फिर अगली बार संडे को इसी चैप्टर का रिवीजन आप आधे घंटे में कर लोगे। तो इस तरीके से सिस्टम आपका चलता रहना चाहिए। इसका एक प्लानर बना लेना। सारे चैप्टर का रिवीजन कर पाओ ज़रूरी नहीं है, जितने चैप्टर का रिवीजन हो पाए उतने चैप्टर का रिवीजन आपको करते रहना है, लेकिन बराबर रिवीजन करते रहना है। इसके बाद आता है फुल रिवीजन। फुल रिवीजन क्या होता है? जैसे आप पढ़ रहे हो, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, यानी सब कुछ आपने पढ़ लिया। उसके बाद पूरे सिलेबस का आपको रिवीजन करना है। पूरे सिलेबस का रिवीजन करना है। अब वो रिवीजन कैसे हो पाएगा? देखो, मैं मान के चलता हूँ एक चैप्टर में ऑन एन एवरेज 15 चैप्टर है, एक सब्जेक्ट में, चाहे फिजिक्स बात कर लो, केमिस्ट्री की बात कर लो, मान के चलता हूँ मैं उसमें 15 चैप्टर है, और एक चैप्टर को रिवीजन करने में आप 2 दिन का समय लगा रहे हो। एक चैप्टर को रिवीजन करने में 2 दिन का समय लगा रहे हो, तो 15 चैप्टर को रिवीजन करने में आपको कितना दिन लग जाएगा? 30 दिन लग जाएगा। 30 दिन बोले तो 1 महीना लग जाएगा। यानी आपने एक बार रिवीजन करने में कितना लगाया है? 1 महीना। फिर एक बार रिवीजन से तो आपका काम चलेगा नहीं, आपको दोबारा रिवीजन करना पड़ेगा। तो मान लीजिए उसमें 15 दिन के आसपास का समय और लग गया, है ना? एक बार रिवीजन किया मैंने, देखो मैंने पहली बार रिवीजन किया, समझने की कोशिश करो, तो मुझे एक चैप्टर को रिवाइज़ करने में 2 दिन लगे, तो 15 चैप्टर को रिवाइज़ करने में 30 दिन लग गए मेरे को, है ना? लेकिन जब अगली बार रिवाइज़ करूँगा तो मुझे एक चैप्टर को रिवाइज़ करने में 2 दिन नहीं बल्कि 1 ही दिन लगेंगे। तो मैं 15 चैप्टर को कितने दिन में रिवीजन कर पाऊँगा? 15 दिन में रिवीजन कर पाऊँगा। यानी एक बार रिवीजन किया तो मुझे 1 महीना लगा, फिर दोबारा रिवीजन किया तो थोड़ा तेज़ी से कर लिया, तो आधे महीने में ही काम हो गया। यानी कम से कम आपको 1.5 महीना तो चाहिए ही होगा रिवीजन करने के लिए, और 1.5 महीना रिवीजन करने के लिए चाहिए, तो उस हिसाब से मैं आपको क्या बोलना चाहूँगा, जैसे इस साल आपके जो पेपर हुए थे वो फरवरी में हुए थे, हर बार मार्च में होते हैं, लेकिन इस बार आपके जो पेपर हैं वो फरवरी में हो गए थे, और इस अगली बार भी हो सकता है आपके पेपर फरवरी में हो, तो आपको क्या है दिसंबर के मध्य में, है ना, दिसंबर के मध्य में आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। आपके टीचर डिपेंड करता है आपको सिलेबस कब कंप्लीट करवाएँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके टीचर लेट सिलेबस करा रहे हैं, तो आप खुद से एफर्ट भी लगा सकते हो। इससे क्या होगा, आपको अगर दिसंबर के मध्य में यानी 15 दिसंबर को आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, फिक्स 15 तारीख नहीं, आस-पास भी अगर सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो आपको 15 दिन के आस-पास तो दिसंबर का समय मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए। फिर पूरा जनवरी आपको देखने को मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए, और आधा महीना आपने दिसंबर का ले लिए, 1 महीना पूरा जनवरी लग के रिवीजन कर लिया, तो जब फरवरी में आपके एग्ज़ाम होंगे, आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाओगे रिलैक्स मोड में सारी चीज़ों को पढ़ के। लेकिन मान लीजिए आप ऐसा नहीं कर पाए, जनवरी खत्म होने पर आ गई, है ना? अगर आप लेट भी हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, जनवरी की शुरुआत तक आप सिलेबस कंप्लीट कर लो। लेकिन मान लो जनवरी खत्म होने पे आई है, तब जाकर आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है, तो मुझे ये बताओ
जनवरी खत्म होने पर आपको सिलेबस हुआ है, मान लीजिए 20 तारीख को जनवरी में आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है और 10 दिन बाद आपके पेपर चालू है। क्या 10 दिन में आप पूरा सिलेबस दोबारा रिवीजन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और बिना रिवीजन किए आप अपने आप को क्या समझते हो? आप कोई सुपर ह्यूमन तो हो नहीं कि आपने 1 साल पूरी लग के पढ़ाई की आपने, बिना दोबारा उस पुराने पेज को पढ़े, बिना पुराने चैप्टर को पढ़े, आपने एक बार में पेपर देके पुरानी सारी चीज़ों को जो 3 महीने 4 महीने पहले पढ़ी थी उनको सही कर दिया। नहीं कर पाओगे, दोबारा रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो रिवीजन आपको टाइम टू टाइम करते रहना है और फुल रिवीजन भी ज़रूरी करना है। फिर टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर संडे आपको टेस्ट देते ही रहना है, टेस्ट को किसी भी हालत में मिस नहीं करना है। टेस्ट 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं क्लास टेस्ट, एक होते हैं सेल्फ टेस्ट। क्लास टेस्ट कौन से होते हैं? क्लास टेस्ट वो होते हैं जैसे आप ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हो या फिर ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हो। अगर आप ऑनलाइन में पढ़ रहे होंगे तो आपके ऑनलाइन टेस्ट होंगे जो आपके टीचर आपसे करवाएँगे, और ऑफलाइन में जो आप कोचिंग में पढ़ रहे हो वो कोचिंग आपसे क्या है, टेस्ट आपके करवाएगी। तो वो टेस्ट आपको टाइम टू टाइम देते रहना है, उनको मिस नहीं करना और उसमें अच्छे से अच्छे नंबर लाने का प्रयास करना है, ठीक है? और अगर आप हर संडे रिवीजन करते रहोगे पुराने चैप्टर का तो टेस्ट में भी आपके नंबर अच्छे आते रहेंगे। शुरुआत में कम आएँगे लेकिन धीरे-धीरे बढ़ जाएँगे। सेल्फ टेस्ट क्या होता है? सेल्फ टेस्ट वो टेस्ट होता है जो आपको खुद देना होता है। अब ये आप कैसे दोगे? इसमें ज़रूरत पड़ेगी आपके मॉडल पेपर वगैरह की। अच्छा, ये मॉडल पेपर देखने को कहाँ मिलेंगे? मैं बात वही कहूँगा, चैनल है मास्टर हिंदी मीडियम, जैसे अभी आप देख रहे हो, इसको यूट्यूब पर सर्च कर लेना। फिर आपको फिजिक्स के नोट्स चाहिए तो फिजिक्स के नोट्स लिख देना आगे, और आपको मॉडल पेपर चाहिए तो लिख देना आगे मॉडल पेपर, और यूट्यूब पर सर्च कर लेना लिखकर मास्टर हिंदी मीडियम मॉडल पेपर। आपको मॉडल पेपर की वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से नोट्स जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है? तो मॉडल पेपर एमपी बोर्ड आपके प्रोवाइड कराता है, उनको सॉल्व कर लेना है। फिर पिछले 2 या 3 साल के पेपर जो कि आपको इसी चैनल पर मिल जाएँगे, उनको सॉल्व कर लेना है ना? इसके अलावा आपके जो तिमाही के पेपर हैं, छमाही के पेपर हैं, इनको भी नहीं छोड़ना, इनको भी कंप्लीट कर लेना है। इससे होगा क्या? मान लीजिए फिज़िक्स है आपका, ये आपका फिज़िक्स है, आपकी पेपर लगेगा, 1 पेपर लगेगा, लेकिन इस 1 पेपर के लगने से पहले ही आप क्या है 4-5 पेपर इसके सॉल्व कर चुके हो 3 घंटे बैठ के। 3 घंटे आराम से बैठ के सॉल्व कर चुके हो, है ना? जैसे मॉडल पेपर आपने सॉल्व कर ही लिया, पिछले साल के 2 पेपर आपने सॉल्व कर ही लिए, फिर तिमाही-छमाही के पेपर सॉल्व कर ही लिए। तो ऐसे करके 3 या 4 पेपर आप फिज़िक्स के पहले ही सॉल्व कर चुके हो मेन पेपर लगने से। तो आपको पता है कि कितने समय में पेपर को कंप्लीट करना है, कितने अच्छे तरीके से पेपर को कंप्लीट करना है, कहाँ-कहाँ मैं गलतियाँ करता हूँ फिज़िक्स के पेपर में, ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगी। बाकी टेस्ट एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, इस पर मैं डिटेल में भी वीडियो बना सकता हूँ, अगर आप चाहो तो। ओके। अब इसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है रेगुलर क्लास। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि आज की क्लास मिस हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको कल कंप्लीट कर लूँगा। देखो, होता क्या है, आपने कोई भी क्लास देखी तो क्लास में आपने जो टीचर ने पढ़ाया वो स्टडी मटेरियल भी तो रहेगा, ठीक है? फिर उसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो भी रहेंगे, और फिर वो आपको याद करने रहेंगे, वो आंकड़े भी रहेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें रहती हैं। मान लीजिए 1 घंटे की क्लास है, वैसे ज़्यादा लंबी क्लास होंगी, 2-2 घंटे की आपको आदत डालनी पड़ जाए, हो सकता है। लेकिन मान लीजिए ऑन एन एवरेज 1 घंटे की आपकी क्लास है, और उसमें जो क्वेश्चन हैं वो हो गए आपके 10 से 15 क्वेश्चन, मान लीजिए एवरेज हो गए आपको याद करने को। तो उसमें आपको लग गया आधा घंटा, ठीक है? तो 1 घंटे की क्लास हो गई, आधा घंटा याद करने को हो गया, दोबारा पढ़ने को हो गया, तो आपका टोटल कंटेंट कितना हो गया? 1.5 घंटे का हो गया। अब आप बोल रहे हो कि इस 1.5 घंटे का आज छूट गया, कोई बात नहीं, मैं इसको कल कंप्लीट कर लूँगा। लेकिन भैया, इसको अगर आप पढ़ना चाहते हो कल, तो कल भी तो आपको 1.5 घंटे ही देना पड़ेगा। तो फिर कल आपके पास 1.5 घंटे क्या फालतू में डले हैं? कल का आप 1.5 घंटे का इस्तेमाल करोगे, वो कल की चीज़ों में से आपको काटना पड़ेगा। कल जो पढ़ाई करोगे उसमें से 1.5 घंटे आपको काटना पड़ेगा। तो आप ये मत सोचो कि क्लास छूट गई तो मैं उसको कंप्लीट कर लूँगा। अगर आपने क्लास छोड़ी है तो वहाँ पर आपका जो टाइम है वो वेस्ट हुआ है, और टाइम को आप कैसे कवर कर पाओगे? अगर उस टाइम को अगर आप कल कवर करने की कोशिश करोगे तो कल का टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो आपको कोई भी बैकलॉग क्रिएट नहीं करना।
अपने अनुभव से बता रहा हूँ, पूरे अनुशासन में रहना है। अगर आप क्लास छोड़ दोगे तो धीरे-धीरे आदत बन जाएगी और 1 के बाद 2, 2 के बाद 4 इस तरीके से क्लास छूटती चली जाएगी। तो क्लास नहीं छोड़ना और फालतू में टाइम खोटी आपको नहीं करना है, ठीक है? और आप रेगुलरली अगर क्लास देखते रहोगे, रेगुलरली टेस्ट देते रहोगे, रेगुलरली सारी चीज़ें करते रहोगे, तो इससे क्या होगा, एंड टू एंड आपका फ़ोकस इंक्रीज़ होगा। बाकी मैंने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर डिस्कस किया, जैसे टेस्ट को, तो टेस्ट के ऊपर मैंने यहाँ पर फुल डिस्कशन नहीं किया। आपको क्या लगता है टेस्ट से यही पता चलता है कि आपको कितना याद है? नहीं भैया, टेस्ट से आपको ये भी पता चलता है कि आपको 3 घंटे का टाइम दिया था पेपर सॉल्व करने के लिए। तो 3 घंटे में से क्या आपने 3 घंटे में पेपर सॉल्व किया? या कुछ बच्चे होते हैं जो ढाई घंटे में ही पेपर सॉल्व कर लेंगे, फिर आधे घंटे है ना? आधे घंटे बढ़िया उसको देखेंगे कि उन्होंने वहाँ पर कितनी गलती की है, क्या गलती की है ना? बहुत सारे बच्चे उसमें सिली मिस्टेक कर देते हैं, जैसे राम की जगह काम लिखा है ना? तो उसको बार-बार चेक किया, आधे घंटे तक चेक किया और जो भी गलती हुई थी उनको सुधारा। अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाया। अगर मैं चाहूँ तो टेस्ट पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूँ जिसमें बताऊँ कि टेस्ट के क्या फ़ायदे होते हैं, टेस्ट किस तरीके से देना होता है। तो टेस्ट से केवल यही पता नहीं चलता कि आपको क्या याद है, क्या नहीं, और भी कई सारी चीज़ें पता चलता है। अब जैसे नोट्स बनाने से क्या होता है, नोट्स बनाने से आपकी लिखने की आदत तो बनती ही है, साथ-साथ आप भाषा का ज्ञान भी सीख पाते हो। भाषा का ज्ञान सीखने का मतलब है आपको विद्युत आवेश की परिभाषा अगर आपके टीचर ने आपको समझा दिया विद्युत आवेश ये होता है ना? लेकिन अगर जब पेपर में लिखने की बात आएगी तो आपको पूरा हिंदी में लिखना पड़ेगा विद्युत आवेश क्या होता है, चीज़ों को आकर्षित प्रतिकर्षित करने का गुण होता है। लेकिन जब आपके टीचर आपको समझा रहे हैं और उसको आपको कॉपी पे नोट कर रहे हो, तो उससे क्या है याद करने की क्षमता आपकी बढ़ेगी, साथ-साथ आपको पता होगा कि इसको कैसे लिखते हैं, इसकी भाषा कैसे बनाई जाती है, लैंग्वेज क्या होती है और इसके मायने आप तभी समझ पाओगे जब आप नोट्स बनाओगे, तब तक समझ में नहीं आएँगी, है ना? बाकी मैंने बताया था ना क्लास रेगुलरली देखना है, इससे एक डिसिप्लिन मैनेज होता है। कम से कम आप अपने आप को कंट्रोल रख पाते हो, फालतू में नहीं घूम पाते। तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं शॉर्ट में सारी चीज़ें बता दी, इनके ऊपर डिटेल डिस्कशन हो सकता है, ठीक है? तो इनको इग्नोर ना करें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड राधे-राधे।